यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम लोग विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से और प्रश्न संख्या 7 तक के प्रश्नों का हल इसके पहले की वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में sin x/2 cos x/2 tan x/2 ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है tan x बराबर -4/3, जबकि x जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसी तरीके से दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू कैसे प्राप्त हम कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है cos 2a के जो फार्मूले हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। 4 फार्मूले हैं। 2 cos स्क्वायर x - 1, यहाँ पे आप a भी ले सकते हैं क्योंकि इधर a दिया हुआ है। एक फार्मूला और है 1 - 2 sin स्क्वायर a, और फार्मूला दिया हुआ है आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इस तरीके से एक फार्मूला है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो ये जो फार्मूले cos 2a के दिए हुए हैं, अगर इस फार्मूले को हम हाफ कोण में चेंज कर लें, ये पूरे कोण में दिया हुआ है तो ये इस तरीके से बदल जाएगा। जहाँ 2a है तो a हो जाता है। तो अगर यहाँ पर a की जगह पर अगर हम a/2 कर लेते हैं, जहाँ जहाँ मुझे a दिया हुआ है वहाँ पे अगर हम a/2 कर लेते हैं, कोण का आधा कर देते हैं, तो 2a का जो आधा होगा वो केवल आपका a हो जाएगा। इस तरीके से हम कहेंगे कि cos a का जो फार्मूला है वो आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, 4 फार्मूले हैं। इसमें हमें ये 2 फार्मूले पे ध्यान रखना है। तो अगर cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2 - 1 है तो 2 cos स्क्वायर a/2 - 1 बराबर cos a। अब इस 1 को इधर लाएंगे आप तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 = -1 जाएगा तो +1 होगा, तो इसको हम 1 + cos a लिख लेंगे। और इस तरीके से हम इसमें लिखेंगे cos स्क्वायर a/2 का मतलब क्या होगा, जो कि इसका आधा हो जाएगा 1/cos a पूरे का बटा 2। अगर हम इधर से स्क्वायर को हटा देते हैं तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। आप जानते हैं रूट के पहले आपके 2 चिन्ह होते हैं, प्लस और माइनस, जैसा कोण होगा उसके हिसाब से चिन्ह आ जाएगा। तो cos a/2 की अगर वैल्यू मुझे निकालनी है तो हम क्या करेंगे, cos a की वैल्यू अगर प्राप्त है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर sin a/2 की वैल्यू निकालनी हो तो आप इनको और इनको बराबर करके जिस तरीके से मैंने किया है करेंगे तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। और अगर आपको tan a/2 की वैल्यू निकालनी है तो sin/cos कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको 1 - cos a अपॉन 1 + cos a मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 3 फार्मूले आपके पास नए मिल गए हैं, जिसकी मदद से हम मान ज्ञात कर सकते हैं sin a/2 cos a/2 और tan a/2 का। बस हमें cos की वैल्यू चाहिए। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लें। आते हैं क्वेश्चन पे। tan में दिया हुआ है तो tan x बराबर दिया है आपका -4/3। x आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी जो कोण है वो आपका 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। तो मुझे cos की वैल्यू कैसे प्राप्त होगी, तो tan x बराबर दिया हुआ है इतना, हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर जो x होगा वो आपका sec स्क्वायर x के बराबर होगा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 + tan x की वैल्यू -4/3, यानी स्क्वायर जब करोगे तो 16/9 होगी, यानी 9 × 9 और 16 25/9 हो जाएगी। और अगर हम sec x की वैल्यू पूछेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी 25/9, जो कि 2 चिन्ह होगा, प्लस माइनस 5/3 होगा। और sec a बराबर इतना है तो cos, यानी कि उल्टा क्या होगा इसका, प्लस माइनस यहाँ 3/5 हो जाएगा। तो cos की वैल्यू मुझे मिली है +-3/5। अब देखना है कि x क्या था, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूँकि x
द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। और आप जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसिक को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी cos x की वैल्यू -3/5 हो जाएगी। हमने cos x की वैल्यू प्राप्त कर ली है। अब हमें sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकाल लेनी होगी, जो कि अभी फार्मूला हमने देखा है। sin x/2 का फार्मूला होगा आपका यहाँ पे प्लस माइनस रूट हो जाएगा 1 - cos x/2। अब यहाँ ध्यान रखना है कि चूंकि x आपका द्वितीय में है तो इसका आधा यानी x/2 जो होगा वो प्रथम में होगा, और प्रथम में आपके साइन कॉस tan सभी प्लस में होते हैं। तो केवल मुझे प्लस चिन्ह यहाँ लेना होगा, और 1 - cos x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी -3/5/2 माइनस माइनस प्लस 5 × 9 = 5 3 8 8/10 रूट 8/10। तो 2 चौको 8 2 पंचे 10, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 5 का वर्गमूल यहाँ √5 लिख सकते हैं। तो sin x/2 का मान हो गया 2/√5। ऐसे ही cos x/2 की वैल्यू, इसमें भी आपको प्लस ही लेना होगा, और ये 1 + cos x/2 यानी कि हो जाएगा आपका ये 1 बनेगा ये /2। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 × 9 = 5 में से 3 निकलेगा तो बचेगा आपका 2/5 दूनी 10 2 × 9 = 2 2 पंचे 10, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 5 का वर्गमूल √5 हो जाएगा। प्लस में लेना है क्योंकि सब प्रथम चतुर्थांश में पड़ जाएंगे। और tan x/2 का अगर देखें तो इसका फार्मूला आप जानते ही हैं, 1 - cos x/1 + cos x होगा। ये भी प्लस माइनस, लेकिन चूंकि प्रथम चतुर्थांश में है तो ये आपका प्लस में ही लिया जाएगा। 1 - cos ये यानी -3/5/1 प्लस -3/5। आप चाहें तो इनको बटा कर लें, sin/cos कर लें, वैसे वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 + 3/5 1 - 3/5। इस तरीके से 5 × 9 = 5 3 8/5, 5 × 9 = 5 में से 3 निकला 2/5। तो यहाँ से मुझे क्या प्राप्त होगा, 5 5 कैंसिल होगा, 2 चौको 8। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे 4 यानी कि 4 का वर्गमूल 2 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि cos x बराबर -1/3 यहाँ x तृतीय चतुर्थांश में है, यानी कि जो x आपका दिया हुआ है, कोण की बात कर रहे हैं, वो x आपका तृतीय में यानी 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है। अब इसमें आप जानते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में आपका cos तो निगेटिव रहेगा ही, साथ में अगर इसका कोण का हम आधा कर लेते हैं यानी x/2 करते हैं तो सब कोण आपके ये आधे हो जाएंगे। इस तरीके से हम कहेंगे 90 से ज़्यादा और 135 से कम। और 90 से ज़्यादा 135 से कम की अगर हम बात करें, अर्थात ये साइन, इसमें साइन जो x/2 होगा वो तो धनात्मक होगा, लेकिन जो आपका cos x/2 होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इस तरीके से मुझे साइन x/2 की जो वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि चिन्ह उसमें साइन x/2 में आप देख ही रहे हैं प्लस माइनस दोनों होता है, चूँकि इस चतुर्थांश की बात हो रही है तो इसमें हम माइनस लिख करके सीधा सॉल्व कर सकते हैं। 1 - cos x/2 माइनस चिन्ह इसमें लिया जाएगा। 1 - cos x की वैल्यू -1/3 है, तो -1/3 पूरे का यहाँ /2, माइनस माइनस प्लस 3 × 9 = 3 और 1 4/3 दूनी 6, यानी माइनस में 4/6 हो जाएगा। 2 दूनी 4 2 3 6। इस तरीके से माइनस में अब हम अगर cos x/2 की वैल्यू निकालेंगे
तो सॉरी, यहाँ ध्यान रखना साइन एक्स बाई टू आपका धनात्मक लेना है, सॉरी धनात्मक इसको लेना है, मुझे कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, धनात्मक ही रहेगा, बस कॉस में आपको निगेटिव कर लेना है। और कॉस की बात करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स और बाई टू हो जाएगा, यानी माइनस में 1 माइनस में आएगा ये, और बाई टू तो 3 एक नम 3 प्लस माइनस माइनस 1 निकल जाएगा, 3 एक नम 3 में से जाएगा 2, 2/6, 2 एक नम 2, 2 3 6। इस तरीके से माइनस 1 का वर्गमूल आप जानते हैं 1 होगा, और 3 का वर्गमूल यहाँ √3 हो जाएगा। इस तरीके से -1/√3 हो गया। और tan का अगर मान निकालते हैं tan x बाई टू का, तो आप जानते हैं अगर साइन आपका धनात्मक है, कॉस ऋणात्मक है, तो साइन बटे कॉस करेंगे तो यहाँ धनात्मक बटे ऋणात्मक यानी ऋणात्मक होगा। और इसमें लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस करके 1/3 कर देंगे, -1/3, क्योंकि प्लस और कॉस एक्स की वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस कर लिया मैंने। 3 एक नम 3 1 4, इस तरीके से 4/3 बटे 3 एक नम 3 में से निकल गया 2, 2/3, 3 3 कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, तो इस तरीके से माइनस में √2 आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि साइन एक्स बराबर 1/4x द्वितीय चतुर्थांश में है। जैसा कि आप जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन पॉजिटिव है, लेकिन मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है जो कि निगेटिव मिलेगी। इसको हम कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करके। अब ये ध्यान रखना कि कॉस की वैल्यू आपकी प्लस माइनस दोनों में होनी है, चूँकि एक्स आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन कॉस एक्स छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है, तो इसको हमें निगेटिव ले लेना है। -1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की वैल्यू 1/4 है, तो ये हो जाएगी आपकी 1/16, माइनस में 16 एक नम 16 में से निकल गया 15, 15/16, अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ √15/16 का वर्गमूल 4। तो ये आपकी हो गई कॉस एक्स की वैल्यू माइनस में प्राप्त हुई है। अगर एक्स आपका, चूँकि जो एक्स आपका जो दिया हुआ है वो आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो हमारा जो x/2 होगा वो 90 से कम और 45 से ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से x/2 की वैल्यू जो होगी वो 45 अंश से ज़्यादा और 90 अंश से कम होगी। आप जानते हैं 45 से ज़्यादा और 90 से कम अर्थात प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा, प्रथम में सभी पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से अगर हम साइन x/2 की वैल्यू निकालते हैं तो मेरा फार्मूला बनेगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस x/2। अब यहाँ पे प्लस में ही लेना है, दो चिन्ह होंगे लेकिन प्लस ही मुझे लेना है, यहाँ कोई सिंबल नहीं लगाएंगे तो आप प्लस मानेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस में दी हुई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी √15/4 पूरे का बटा 2, 4 एक नम 4, तो ये हो गया आपका 4 धन √15 और बटे 4 दूनी 8। चाहे तो इसको रूट से बाहर कर सकते हैं, तो ऊपर रहेगा 4 प्लस √15 और बटे यहाँ पे 2√2। इसी तरीके से cos x/2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 प्लस कॉस x/2, √1 माइनस लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस में दिया हुआ है, √15/4/2, 4 एक नम 4 यानी कि रूट में 4 माइनस √15/4 दूनी 8, जो कि आपका होगा 4 माइनस 15/2√2। और जब हम tan x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो आप सीधा फार्मूला भी लगा सकते हैं और यहाँ पर sin x/2 बटे cos x/2 भी रखेंगे, तो ये और ये कट जाएगा, आपका बचेगा क्या यहाँ पे √4 प्लस √15/√4 माइनस √15। आप चाहे परिमीकरण कर लें और चाहे इसको आप आंसर डाल दें यहाँ पे। जब आप इसका परिमीकरण करेंगे तो मुझे करना क्या होगा, अंश और हर में मुझे √4 प्लस, क्योंकि हर का परिमीकरण करना है तो माइनस है तो प्लस से मुझे ऊपर नीचे गुणा कर लेना होगा। अब
चूँकि इस पर भी रूट लगा हुआ है, इस पर भी रूट लगा है, तो रूट और रूट करेंगे। और चूँकि रूट के अंदर 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15 है, तो रूट आपका हट जाएगा, 4 प्लस रूट 15 होगा। यहाँ पे रूट रूट है तो इसका गुणा हो जाएगा, तो 4 माइनस रूट 15, 4 प्लस रूट 15, यानी a माइनस बी, a प्लस बी। तो आपका रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर 15 होगा। इस तरीके से 4 प्लस रूट 15, 4 चौक 16 माइनस 15, ये आपका रूट में 16 में से 15 निकलेगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो 4 प्लस रूट 15 आपका आंसर मिल जाएगा tan x/2 का।